नमस्कार, मैं गौरव त्यागी। आप देख रहे हैं सच की जांच पड़ताल न्यूज चैनल। देखते रहिए जिले की हर खबर के पर आपकी नज़र। सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। नाम है आपका? हमारा थानापति रामानंद गिरी। आप रामनगरिया मेला में कल्पवास करने आए, क्या आपको असुविधाएं हो रही हैं? हम मेला रामनगरिया में 15 साल से अपना कल्पवास करते हैं और कल्पवास करते हमको यहाँ साधुओं को कोई सुविधा नहीं मिलती है। मैं पंचदशनाम आवान अखाड़े का साधु हूँ और थानापति हूँ अखाड़े का, और थानापति होकर के भी हमको कोई सुविधा नहीं मिलती है। आज मैं 2-3-4 सालें हो गई हैं यहाँ। मैं 3 सेट बाउंड्री के लिए मैं गुहार करता हूँ, निवेदन करता हूँ। न मेला व्यवस्थापक सुनते हैं हमारी, और न तो अधिकारियों से मैं एप्लीकेशन एडीएम साहब को दिया, मेला व्यवस्थापक को दिया, और ये हमारी एप्लीकेशन है और मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। बाउंड्री के लिए हमारा जो है नुकसान हो जाता है। पीछे से बाउंड्री हो जाए और हमारा भंडारा सुरक्षित बना रहेगा। आप लोगों का आरोप भी है कि साधु संतों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और लोग जो आते हैं नेता। जी साहब, कि हमारे साधु संतों को सुविधा नहीं है, जो कि ऊपर से सरकार से हमारे साधुओं के लिए सुविधा सबके लिए आती है, लेकिन साधुओं को सुविधा नहीं मिलती है। नेता जो हैं, नेताओं को सुविधा मिलती है। जो साधु इस मेला रामनगरिया में नहीं है, जो पेंट टी शर्ट पहनते हैं, उनके लिए बाउंड्रियां हैं। उनके लिए 3 की बाउंड्री हर साल खिंच जाती है। और यहाँ एप्लीकेशन और निवेदन करता हूँ तो यहाँ क्या कहते हैं कि नए साधुओं के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। जो पुराने साधु आप हैं तो बाउंड्री, और पुराने साधु कौन है? लड़ने झगड़ने वाले साधु हैं। और नेता हैं जो साधु नहीं हैं, वो लड़ाई लड़के अपनी बाउंड्रियां ले लेते हैं। और जो वास्तविक में साधु कल्पवास करने के लिए आते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि साधुओं का मतलब जो है उपेक्षा हो रही है यहाँ, मतलब जो मेला रामनगरिया में? साधुओं का जो है काम होता ही नहीं। अब बताइए क्या करें, कहाँ तक भाजें, कहाँ निवेदन करें? साधु कहाँ से लाए? क्या डकैती डाल के लाए? जो हमें सरकार सुविधा दे रही है, हमारी सुविधा दीजिए, यही मांगे। अब आगे की क्या तैयारी है, क्या करेंगे? आगे की तैयारी ये है, निवेदन मैं कर रहा हूँ, बंधन कर रहा हूँ। हमारी बाउंड्री, मैं थानापति हूँ, अखाड़े का अधिकारी हूँ, तो हमारी बाउंड्री लगना चाहिए। अगर बाउंड्री नहीं बनी तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? नहीं लगेगी तो मजबूरी है, साधुओं की मजबूरी है। या तो मान लो जो साधु नहीं है रामनगरिया में, उसकी बाउंड्री बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यहाँ आकर के कल्पवास करिए, भजन करिए, और भजन करके गंगा मैया से निवेदन करिए। बाउंड्री क्यों फिर लगवाए? कोई नहीं लगवाए। अरे भाई, जो साधु नहीं उनकी लगी हैं, गुंडों की लगी हैं। हम लोग साधु हैं, संसार की सेवा के लिए हैं, और आज संसार की सेवा के लिए हैं। जो सरकार हमको सुविधा दे रही है, वो हमारी सुविधा दी जाए। हमारे आवान अखाड़े में कोई सुविधा नहीं। अरे नल की तो ये है, बहुत से हमारे साधु जब सुविधा नहीं होती है, नल है लेके आते हैं, लेटीन है, सीटें लेके आते हैं, अपने आप गड्ढा करते हैं और सीटें लगवा लेते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से लेटीन की सुविधा भी अच्छी है और नल की भी सुविधा अच्छी है, लेकिन तो भी हम अपने प्राइवेट नल ले आते हैं और लगा लेते हैं। बस हमारे आवान अखाड़े में ये सुविधा नहीं है। अरे 3 की वेरीगेटिंग हो जाए तो हम लोगों से कुत्तों से और जो चोरों से बचे रहें। जब उनको जगह मिलती है, चोर घुस जाते मढ़ैया में, तब उनको पकड़ते हैं, पुलिस प्रशासन को देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा थानापति रामानंद गिरी। हमने फोन कई बार किया तो बहुत गंदगी फैल रही है, टैंकर सब भर गए हैं और मशीन नहीं आ पा रही है। बहुत बड़े फोन किए ठेकेदारों और पूरा कचरा मार गलियों में मारा करता है, पूरा कचरा उठाने नहीं आता। बता रहे शौचालय हिसाब से बनना चाहिए, उस शौचालय भी नहीं बने। शौचालय नहीं बने इसलिए कि शौचालय को ठेका 2 जगह कर दिया गया। अब हमको पता नहीं कि क्या ठेका किसके पास। अब जिसके पास फोन करो तो वो ठेकेदार कहता है उनके पास फोन करो, उनका ठेका चाहिए। उनके पास फोन करो, कहते उनके पास ठेका चाहिए, उनका करो। कोई वो ठोका लगाता है, कोई सीट लगाता है, कोई गड्ढा करवाता है, तो उसमें हम लोगों को इस साल बड़ा कष्ट हुआ।
लगते थे वो नल वही प्रतिवर्ष वाले रजिस्टर पुराने कबाड़िया नल लगवा दिए गए हैं। उनको वो संभाल के जाते फिर भी खराब हो जाते हैं। नल बेकार है बिल्कुल, ऐसे नल को लगाने से तो बिना नल अच्छे नहीं है। तो नल इनको नया लगवाना चाहिए। इतना बड़ा मेला है, प्रतिवर्ष भी पुराने नल लगवा देते हैं। गाड़ी हट नहीं पाते, बना करके बिगड़ जाते हैं, फिर सब बेकार नल बेकार हो गए। जितने मेला में नल लगते थे अब उससे कम लगे हैं, वो मतलब दिखाई जाना जाएंगे, मतलब क्या है? हाँ, मेला में नल कम लगे, हमारे ही है, हमारे भी क्षेत्र में कम लगे नल। अभी 10-20 राउटियों में नल नहीं है। हमने कहा कि हम तो ठेकेदार, तो वो कहता रहा, आश्वासन देता रहा, नल नहीं लगाए। अब हमको हमारा बहुत बड़ा अनुष्ठान है और हम इतना परेशान है कि बार बार कहने से भी नहीं सुनते। और हमारे यहाँ भीड़ भाड़ से बहुत अनुष्ठान चलते हैं तो हम ज़्यादा कह भी नहीं पाते। हमें इस साल सबसे बड़ी समस्या जो है, हमने डीएम साहब से कहा था कि मेला में बहुत भीड़ रहती है, बहुत शोरगुल रहता है, तो मेला में एक टावर लगना बहुत जरूरी है। यहाँ जनसमूह संपर्क नहीं हो पाता है, मोबाइल से कोई बात नहीं हो पाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि मेला में अव्यवस्थाएं बहुत हैं? हाँ, अब ये आखिर में बड़ी दिक्कत हो रही है। आखिर में व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, हम लोगों को बड़ी दिक्कत है। आपको बता रहे मेला की आय करीब जो है कि 3 करोड़ रुपए तो मेला की आय है, 30 जो है लाख जो है गवर्नमेंट से मिला है, उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं। हाँ, योगी ने भी कुछ पैसा दिया है और यहाँ से भी पैसा वसूला जाता है, काफ़ी व्यवस्था होती है, लेकिन उसके बाद व्यवस्था संतों की नहीं जाती। कि संत महात्मा है, इनकी व्यवस्था करना चाहिए। संत महात्माओं से ही मेला लगता है, संत महात्मा महंत आते हैं, उनके भक्त लोग आते हैं, राउटियाँ लगती हैं, राउटियाँ क्लबबास काफ़ी है, क्लबबास संतों महात्मा ही करवाते हैं, संत महात्मा के ही भक्त लोग आते हैं। हमारे 3,500 राउटियाँ लगी हुई है और इसे सभी महंतों के यहाँ राउटियाँ लगी हुई। सब महात्माओं तो क्लबवासियों को लाते हैं, तो मेला तो महात्मा लगवाते हैं, महात्माओं का मेला है, लेकिन महात्माओं को सुविधा नहीं मिलती। महाराज जी, अब की मेला में क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं? व्यवस्थाएं क्या है, मेला तो राजनीतिक तो भेंट चढ़ गया है, इसलिए मेला की व्यवस्थाएं जो अधिकारी को फ़ोन कर देता है, जिसके विधायक या सांसद या कोई भी अच्छे उच्च अधिकारी, तो उनकी व्यवस्थाएं संपूर्ण हो जाती हैं। और जो वास्तु संत हैं उनकी व्यवस्थाएं, अब की इतनी गंदगी है मेले में, सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है सही सलामत, कुछ बता नहीं सकते हैं। और ऐसे में आस्थाओं पे बड़ा ठेस पहुंच रहा है, क्योंकि ये आस्था की नगरी है, धर्म की नगरी है। मैंने जिलाधिकारी महोदय जी से कहा था कि इस मेले में जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी को बुला लिया जाए कुछ दक्षिणा सहित, लेकिन उनके पास जगत गुरु शंकराचार्य जो धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म के लिए आस्था की नगरी है, इसकी व्यवस्था दक्षिणा की नहीं कर सके। और इस मेले का दुर्भाग्य है कि हम जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी को बुलाने से असमर्थ हैं। अगर वो एक बार आएंगे तो इस मेले का गौरव और ऐतिहासिक हो जाएगा, और इसमें भारत में एक वो हो जाएगा कि इस मेले में भी जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी आए थे। जो यहाँ पर जो है शौचालय और पानी की व्यवस्था है वो पहले से बहुत, अब की नल भी व्यवस्था बहुत कम है। नल क्योंकि कई सालों से पुराने नल हैं, वही नल लगा दिए जाते हैं उखेड़ के, और कई नलों में ऐसे पड़े हैं कि 1-3 दिन हफ्ता चलता है, चौथे दिन टूट जाता है। ये सुचारू रूप से जब पता है कि प्रशासनिक शासन सबको पता है कि 1 माह के लिए मेला लगता है और संत रहते हैं, और पानी की भी आवश्यकता है, शौचालय की भी आवश्यकता है, सफाई की, तो इनके टेंडर डालने की क्या, इनको तो स्थायी कर दिया जाए हर बरस के लिए, कि शौचालय वाले को पहले से ही मेला लगने से कंप्लीट करा दिया जाए। अब चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, ऐसे में संत स्नान करके जाते हैं, ध्यान करके जाते हैं, गंदगी से गुजरना पड़ता है।